अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है ना वो ये है फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। अच्छा, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम डिसेबिलिटीज़ पढ़ेंगे स्किन की, हेयर्स की और नेल्स की। अगर बात की जाए स्किन की तो हमारे पास क्या होता है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। तकरीबन हमारी बॉडी का जो बॉडी वेट होता है ना 60% वो स्किन कवर करती है, और एरिया तकरीबन 1 to 2.3 मीटर जो स्क्वायर है ना वो एरिया भी स्किन कवर करती है। अगर हम स्किन के एनाटॉमी की बात करें तो हमारी स्किन के आगे 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर। जो हमारी सुपरफिशियल लेयर होती है जो सबको नज़र आती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एपिडर्मिस। अगर बात की जाए एपिडर्मिस की तो ये थिन होती है, इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इसके आगे एपिडर्मिस फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाता है लेयर्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है आउटर हॉर्नी स्ट्रेटम, ठीक है, जो कि हमारे पास किससे बनी होती है, डेड केराटिनाइज सेल से बनी होती है। इसके अलावा इनर सेलुलर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसिले एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ 2 लेयर्स की है, लेकिन 2 लेयर्स नहीं होती है एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो मेजर बताई हुई हैं वो हमारे पास कौन सी है, एक स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटम बेसिले है एंड स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब हम इस लेयर को क्या कहते हैं, मेलफिजियन लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन और कैराटिन दोनों बनते हैं। अब मेलानिन का काम क्या होता है, हमारे पास जो हमारी स्किन का कलर होता है ना ये मेलानिन प्रोवाइड करता है। अगर डर्मिस की बात की जाए तो डर्मिस जो हमारे पास होता है इसके पास ब्लड वेसल अच्छे सप्लाई होते हैं, ब्लड वेसल का सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके पास सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास सीबम को प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि ऑयल होता है, स्वेट्स ग्लैंड्स होते हैं एंड हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर हम बात की जाए अगर डर्मिस की बात की जाए तो डर्मिस सबक्यूटेनियस के साथ भी अटैच होती है, यानी कि जो एडिपोज टिश्यू के साथ अटैच होती है जिसको फैट कहा जाता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया स्किन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इसका 16% बॉडी वेट होता है, 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। एपिडर्मिस के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, ठीक है, इसको ब्लड सप्लाई हमारे पास डर्मिस प्रोवाइड करता है। डर्मिस की बात की जाए तो उसके पास ब्लड सप्लाई भी होता है, स्वेट्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ प्रेजेंट होते हैं जो कि 3rd लेयर होती है। अगर बात की जाए हमारे पास जो स्किन के कलर्स की तो हमारे पास 4 पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है, एक मेलानिन, कैरोटीन, इसके अलावा ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हमारे पास ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा, और इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी स्किन होती है वो ब्लूइश कलर प्रोवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइनोसिस। अगर बात की जाए साइनोसिस की तो ये सेंट्रल भी होता है और पेरिफेरल भी होता है। बात इसकी हम किस बेस पे कहते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल है। अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन कम है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल। लेकिन अगर हमारे पास पेरिफेरी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल। इसमें ये सिंपल सा ये होता है, साइनोसिस सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों टाइप के होते हैं। अब ऑक्सीजन लेवल अगर आर्टरीज के अंदर कम होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल, ठीक है। और अगर हम बात की जाए सबक्यूटेनियस ब्लड फ्लो यानी कि टिश्यूज़ वगैरह के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है तो इससे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल साइनोसिस। अब पेरिफेरल साइनोसिस हमारे पास नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जो कि एंजाइटी की वजह से या कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से हमें शो होता है। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल पेरिफेरल के अंदर उन्होंने डिफरेंस किया हुआ है। मैकेनिज्म में सिंपल सा ये होता है, सेंट्रल के अंदर हमारे पास आर्टरी ब्लड सैचुरेशन कम होती है। अगर पेरिफेरल की बात की जाए तो यहाँ पे लोकल ब्लड सप्लाई कम होता है टिश्यूज़ में। सेंट्रल आपकी स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको शो होती है, और जो पेरिफेरल साइनोसिस होती है वो हमारे पास स्किन के ऊपर ही सिर्फ शो होती है। इसके अलावा क्लबिंग एंड पॉलीसाइथीमिया। अब क्लबिंग बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके जो नेल्स होते हैं ना वो स्पून लाइक शेप हो जाती है नेल्स की, क्लबिंग को, ठीक है। आप दोनों नेल्स को ज्वाइन करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी नेल्स सही से अटैच नहीं हो पाते, स्पून टाइप शेप आपको शो होती है। तो हमारे पास सेंट्रल के अंदर क्लबिंग हो सकती है, पेरिफेरल के अंदर नहीं होती। अगर बात की जाए टेम्परेचर ऑफ लिम्स यानी कि आपकी एक्सट्रीमिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है सेंट्रल के अंदर वो वार्म होता है और पेरिफेरी के अंदर वो कोल्ड होता है। लोकल हीट साइनोसिस के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन पेरिफेरी के अंदर नहीं। इसके अलावा अगर प्योर ऑक्सीजन ब्रीथिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल के अंदर जो कि साइनोसिस कम हो जाता है और इसमें साइनोसिस प्रेजेंट होता है। अगर हमारे पास बात की जाए सेंट्रल साइनोसिस की क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, आपकी सबसे मेजर कॉज होगी लंग डिसऑर्डर, कॉन्जेंटल हार्ट डिसीज़,
इसके अलावा हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसके अलावा COPD हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। ये आपकी सब सेंट्रल साइनोसिस कोज करवाते हैं। अगर बात की जाए हेयर्स की, हेयर अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए, दो टाइप्स के होते हैं, एक वीलस हेयर होते हैं, दूसरे टर्मिनल हेयर होते हैं। जो वीलस हेयर होते हैं एक तो शॉर्ट होते हैं, इसके अलावा फाइन होते हैं, इनकोपेशियस होते हैं और अनपिगमेंटेड होते हैं। टर्मिनल हेयर जो होते हैं एक तो थिकर होते हैं, इसके अलावा कॉन्शिपिशियस होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं। लाइक अगर बात की जाए हमारे स्काल्प के ऊपर हेयर्स होते हैं, आईब्रोज के जो हेयर्स होते हैं वो हमारे पास टर्मिनल की टाइप्स में आ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर हमारे बाजू वगैरह पे जो हेयर्स आते हैं वो हमारे पास वेलस हेयर्स आती हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया वीलस हेयर कौन कौन से होते हैं और हेयर क्या कहते हैं टर्मिनल हेयर्स कौन से होते हैं। नेल्स, अगर हमारी जो नेल्स हैं, नेल फिंगर्स का जो डिस्टल एंड होता है उसको कौन कवर करता है? नेल को। अब नेल रेक्टेंगल शेप भी होते हैं, उसके साथ साथ हार्ड भी होते हैं। इसके अलावा जो उनकी नेल प्लेट होती है वो हमारी कर्व होती है, जो कि हमारे पास पिंक कलर प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे पास किस वजह से होता है? वेस्कुलर सप्लाई की वजह से होता है। इसके अलावा हमारे नेल को देखा जाए ना तो हमारे नेल के अंदर एक वाइटिश टाइप मून टाइप स्ट्रक्चर नज़र आता है, वो हमारे पास उसे क्या कहेंगे? लेनोला। उसे क्या कहेंगे हम? लेनोला। लेनोला किसे कहा जाता है? जो कि मून टाइप शेप होती है। इसके अलावा नेल प्लेट क्या होती है हमारे पास? नेल प्लेट जो होती है हमारे पास, जो हमारी नेल्स की रूट होती है उसे हम कहते हैं नेल प्लेट, जो कि हमारे प्रोक्सिमल नेल फोल्ड को कवर करती है। इसके अलावा जो एंगल होता है हमारे पास प्रोक्सिमल नेल फोल्ड के अंदर और नेल प्लेट के अंदर, वो कौन सा होता है? 180 का एंगल होता है। फिंगर्स के जो नेल होते हैं 0.1 मिलीमीटर डेली ग्रो करते हैं। ये हमारे पास उन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि फिंगर फ्री एज कौन सा होता है, स्माइल लाइन कौन सी होती है, नेल प्लेट किसे कहा जाता है, लेनोला किसे कहा जाता है। इसके अलावा प्रोक्सिमल फोल्ड क्या होता है, नेल रूट क्या होती है, लेटरल फोल्ड क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने सब बताया हुआ है। ये हमारा लेनोला है। ये जो हमारा वाइट टाइप स्ट्रक्चर नज़र आता है ना, ये लेनोला है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स। सबक्यूटेनियस ग्लैंड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? फैटी सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि आपका ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स के जरिए। अब ये जो ग्लैंड्स होती है हमारी स्किन की हर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट पाल्म एंड सोल्स, वहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते। दो जगह पे ये प्रेजेंट नहीं होते, वो कौन कौन सी होगी? पाल्म एंड सोल्स में प्रेजेंट नहीं होते, बाकी हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्वेट्स ग्लैंड की, तो इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, इक्राइन और एपोक्राइन। इक्राइन जो होते हैं वो आपके वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसके साथ साथ आपकी स्किन सरफेस की हर जगह प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? स्वेट को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब स्वेट्स का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करे? कंट्रोल करे। अगर बात की जाए एपोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये हमारे पास एक्सिलरी और आपके जेंटल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या करवाते हैं? सिंपल सा, यहाँ पे अगर बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन हो जाती है इन स्वेट्स ग्लैंड्स में, तो क्या होता है? हमारी बॉडी ओडोर प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि पुअर हाइजीनिक की वजह से क्या होता है? इसमें से स्मेल प्रोड्यूस होती है एपोक्राइन ग्लैंड से। जबकि अगर बात की जाए एक्वोक्राइन जो है उसमें से कोई स्मेल नहीं प्रोड्यूस होती। उनका सिंपल सा क्या काम होता है? बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करना। ये हमारे पास उन्होंने डायग्राम बताई हुई है कि हमारे पास सबक्यूटेनियस ग्लैंड कौन से हो गए, एक्राइन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स। इसके अलावा बात की जाए एग्जामिनेशन, जो हमारी असेसमेंट अब स्टार्ट हुई है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे। अच्छा, हमने क्या किया था? हमने एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हम 4 टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता हम हर ऑर्गन पे 4 टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कहीं पे 1 यूज़ होती है, कहीं पे 2 यूज़ होती है, कहीं पे 3 यूज़ होती है, कहीं पे 4 की 4 यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे जो हमारी टेक्निक्स यूज़ होंगी वो कौन सी होंगी? इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। अगर बात की जाए कलर की, तो सबसे पहले इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे? हमारा स्किन का कलर देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपने सबसे पहले अपनी स्किन का जो कलर चेंज है वो कब नोटिस किया था। इसके साथ हम उससे ये पूछेंगे कि ये आपने इसके बारे में किसी को बताया। अगर बात की जाए ब्राउन पिगमेंटेशन है, तो वो ये शो करेगा कि हमारे पास क्या होती है? मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा पिगमेंटेशन एब्सेंट हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन का कलर पैलर होता है। इसके अलावा साइनोसिस हो सकती है, यानी कि ब्लूइश स्किन नज़र आती है, येलोइंग ऑफ द स्किन। ये हमारे पास डिफरेंट कलर होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं। अगर मॉइस्चर की बात कीजिए तो हमारी स्किन जो होती है वो ड्राइनेस हम चेक करेंगे, स्वेटिंग चेक करेंगे, ऑयलीनेस चेक करेंगे। ड्राइनेस अगर बात कीजिए किस केस में हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हो सकता है। ऑयलीनेस जो एक्नी जो होती है वो किस केस में? ऑयलीनेस के केस में नज़र आती है।
टेम्परेचर, हमने स्किन का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम जो अपने फिंगर्स होती हैं ना उसकी बैक को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को असेस करने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग जनरलाइज वार्मथ एंड कूलनेस देखेंगे स्किन की कैसे, अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्पेसिफिक लोकल वार्मथ का मतलब ये होता है कि आपका किसी एक पार्ट से ही क्या टेम्परेचर ज़्यादा है, वो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है उस पार्ट में। टेक्सचर की बात करेंगे, हम स्किन का टेक्सचर देखेंगे यानी कि रफ़ है या स्मूथ है। रफ़ हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हो सकता है और वेलवेटी टेक्सचर आपका हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में शो हो सकता है। मोबिलिटी एंड टर्गर को देखा जाए, सबसे पहले हम टर्गर कैसे चेक करते हैं, स्किन की टर्जिटी को कैसे चेक करते हैं? हम स्किन को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं स्किन के और उसके बाद उसको अप करते हैं, ठीक है, उठाते हैं। उसके बाद फ़ौरन से उसको हमने छोड़ देना और हमने ये नोटिस करना है कि जो स्किन होती है अपनी फ़ौरन अपनी प्लेस पे वापस आई है कि नहीं, ठीक है। यानी कि आपने स्किन को पिंच किया, पिंच करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया, उसके बाद आपने उसको फ़ौरन से क्या किया, रिमूव कर दिया। जिसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्किन होती है उसकी टर्जिटी नॉर्मल है कि नहीं। अगर तो वो जब हमने इसको लिफ्ट कर दिया है तो हमने ये देखें, अगर तो ये आहिस्ता मतलब ऊपर हुई है तो इसका मतलब यहाँ कोई एडीमा है वहाँ पे। अगर हमारे पास टर्जिटी जो है वो कम है तो वो ये रिप्रेजेंट करी डिहाइड्रेशन है। अगर लेयन की बात की जाए, हम स्किन के लेयन्स देखेंगे। लेयन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारी स्किन के ऊपर स्कार्स वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमने लेयन्स को अगर देखेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे उनके एनाटोमिकल लोकेशन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी, यानी कि वो सारी बॉडी पे प्रेजेंट है कि नहीं, आइदर कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है या पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। किसी एलर्जी की वजह से हुए या किसी इरिटेंट्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। इसके बाद हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि हमारी जो स्किन लेयन की टाइप्स कौन सी होती हैं। मैक्यूल हो सके, पेप्यूल्स हो सके, वेजिकल्स हो सके, नेवी हो सकते हैं। अगर पॉसिबल हो जाए तो हम ये भी देखते हैं कि वो जो स्किन लेयर्स होते हैं वो क्या शो करवा रहे हैं हम लोगों को, किसी ट्रॉमा की वजह से हुए या किसी स्ट्रेचिंग की वजह से हो सकते हैं। हमने उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करना है। फिर आगे तीसरी चीज़ हम इनके क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। फोर्थ पे हम पैटर्न देखेंगे और शेप देखेंगे कि जो लेयन्स हमारी स्किन पे फॉर्मेशन हुई है वो लीनियर फॉर्म में है, क्लस्टर फॉर्म में, एनुलर फॉर्म में है यानी कि रिंग फॉर्म में है, या एक्लियर फॉर्म में, आर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जियोग्राफिकल स्पर्स में नज़र आ रहे हैं, या स्पर्जीनियस की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास पैटर्न होते हैं जो कि लेयन्स शो करते हैं डिफरेंस। ये देखिए, लीनियर जो होता है वो हमेशा लीनियर इस फॉर्म में नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। एन्यूलर हमने बात की थी अभी, वो किस शेप में, रिंग फॉर्म में नज़र आते हैं। ये डिफरेंस हमारे पास टाइप्स होगी जो हमें नज़र आ रही हैं। आगे बात की जाए स्किन लेयन्स की टाइप्स की, तो हमारे पास बेसिक जो होती हैं टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, प्राइमरी स्किन लेयन्स एंड सेकेंडरी स्किन लेयन्स। इसके अलावा हमारे पास आगे मज़ीद भी टाइप्स आ जाती हैं। उसमें हमारे पास होता है वेस्कुलर लेयन्स और हमारे आ जाती है परफेक्ट लेयन्स। अच्छा, प्राइमरी स्किन लेयन्स जो होते हैं ना, इसमें हमारे पास मैक्यूल्स एंड पेप्यूल्स आते हैं जो कि आपको किसी डिजीज़ की वजह से नज़र आते हैं। सेकेंडरी स्किन लेयन्स जो होते हैं वो हमारे पास किसकी वजह से होते हैं, प्राइमरी लेयन्स की ही फॉर्म होती है। यानी कि जब प्राइमरी लेयन्स अपनी स्वेयर फॉर्म में चले जाए तो वो हमारे पास क्या होती हैं, सेकेंडरी स्किन लेयन्स, या किसी ट्रॉमा की वजह से आपको सेकेंडरी स्किन लेयन्स नज़र आते हैं। अगर बात की जाए वेस्कुलर लेयन्स, तो हमारे पास स्किन या अंडरलाइंग टिश्यू की वजह से हमारे पास क्या होता है, लेयन फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ मार्क भी कहा जाता है इन लेयन्स को। अब इसके अंदर ये ब्रीडिंग की वजह से हो सके, एजिंग की वजह से हो सके, सर्कुलेटरी कंडीशन की वजह से हो सके, डायबिटीज़ के केस में नज़र आ सकते हैं, प्रेगनेंसी के केस में नज़र आ सके, या आपको कोई भी हेपेटिक डिसऑर्डर के केस में नज़र आती है। एंड फोर्थ परफेक्ट लेयन्स हो गए। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी स्किन लेयन्स की, तो प्राइमरी स्किन लेयन हमारे पास किसी भी डिजीज़ की वजह से हमें शो होते हैं। तो इसको हमने आगे क्लासीफाई कर दिया इजीली कि हम अगर जो फ्लैट लेयन होंगे, इसके नॉन पल्पेबल लेयन होंगे, जिन यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनमें या क्या होगा, स्किन का कलर चेंज होगा, उसकी जो लेयन्स की थोड़ी से उभर जाते हैं ना स्किन के ऊपर, तो वो नहीं होंगे। वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं, मैक्यूल एंड पैच। मैक्यूल जो होता है वो सिंपल से स्मॉल फ्लैट स्पॉट होता है जो कि तकरीबन 1 to 1 सेंटीमीटर होता है। पैच की बात कीजिए तो ये भी हमारे पास क्या होता है, फ्लैट स्पॉट होता है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 1.0 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा होती है। पल्पेबल एलिवेशन है, यानी कि जो लेयन फॉर्मेशन होगी वो आप पल्पेट कर सकते हो। इसमें हमारे पास आता है प्लेक, पेप्यूल, नोड्यूल, सिस्ट एंड व्हील्स।
आगे हमारे पास आ जाती है पैल्पेबल लेयंस है, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, फ्लूइड भी है। उसमें हमारे पास क्या होगा, वेसिकल्स, बुला, पेस्ट्यूल्स एंड बोरो। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हमने डायग्राम है जिसमें मैक्यूल्स है। मैक्यूल आपको नज़र आ रही है, पल्पेट नहीं हो रहा, लेकिन स्किन के ऊपर इसका निशान तो ज़रूर है ना, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्किन लेयंस की फॉर्म है। ये प्लेग है, इसके लिए पेप्यूल एंड ड्यूल्स एंड स्किन लेयंस। ये हमारे पास टाइप्स है। सिस्ट अगर होगा तो वो किस तरह से, सिस्ट बेसिकली आपकी जो स्किन होती है वहाँ से उभर जाती है। इसके अलावा फेयर जो होता है आपकी स्किन में कट लग जाते हैं। मैक्यूल जो आपको भी बताया है, पोलिम्फ भी इसी तरह की टाइप्स होती है इस। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है सेकेंडरी स्किन लेयर। सेकेंडरी स्किन लेयर में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आती हैं स्केल। उसमें क्या होता है, आपके पास जो एपिडर्मिस होती है ना उसकी एक्सफोलिएशन हो जाती है। इसके अलावा क्रस्ट की बात की जाए, लिंचनिफिकेशन। इसके अलावा हमारे पास स्कार्स, कीलॉइड्स, इरेजन्स, एक्सकोडिएशंस, फिजर एंड अल्सर। ये हमारे पास सेकेंडरी स्किन लेयर्स होती हैं। आप अगर इनके नेम भी याद कर लें तो इट्स इनफ, बट एक एक लाइन अगर आपने करनी है तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छे है। ये हमारे पास क्या होगा, स्टोमाटाइटिस। एरियन में स्टोमाटाइटिस में जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि वहाँ से स्किन डैमेज हो जाती है। क्लिनोइड में क्या होता है, आपकी जो टिश्यूज़ होते हैं ना उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा हम बात की जाए फिगर की, तो फिगर में कट वगैरह लग जाते हैं हमारे स्किन पे। अब यहाँ पे इन्होंने टाइप्स बताई हैं, वही एट्रोफिक, क्लिनोइड्स, कॉन्ट्रैक्चर, स्ट्रेच मार्क एंड हाइपरट्रोफिक। अच्छा बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्किन के असेसमेंट के अंदर। सबसे पहले जो आ जाते हैं स्टेजेस, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है ना उसमें क्या होता है, सिंपल सा आपकी एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। एपिडर्मिस की क्या होती है, वो डैमेज होती है थोड़ी सी। उसके बाद अगर स्टेज 2 की बात की जाए तो इसमें डर्मिस भी, चूँकि डर्मिस इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस इन्वॉल्व होती है, वहाँ ब्लड सप्लाई जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो सेकेंड वो थोड़ी सी सीवियर केस होता है। थर्ड के अंदर क्या होता है, हमारे पास एपिडर्मिस भी डैमेज हो गई, डर्मिस भी डैमेज होगी, उसके साथ साथ आपकी सबक्यूटेनियस लेयर भी डैमेज होगी। एंड फिफ्थ के अंदर हमारे पास क्या होगा, वो जो हमारे नीचे बॉडी ऑर्गन्स है ना, बोन में ना, वो भी इन्वॉल्व होंगे। पहले एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, उसके साथ साथ आपकी जो बोन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी, यानी कि फोर्थ जो होती है वो स्वेयर टाइप होती है। अब ये हमारे पास वही टाइप्स आ गई कि नोड्यूल्स, मैक्यूल्स, पैच, इसके पेप्यूल्स, प्लग, प्लोपोस्ट्यूल्स, इसके अलावा वेसिकल्स, व्हील्स, स्केल्स, क्रस्ट, फिजर्स, एक्सक्रीशंस, इरेजन्स, लाइचनिफिकेशन, स्कार्स। अच्छा वेस्कुलर लेजेंस की बात की जाए तो बेसिकली ये किस वजह से होती है, यहाँ पे बेसिकली ब्लड सप्लाई की वजह से हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है। इसमें हमारे पास स्पाइडर एंजियोमा आता है। स्पाइडर एंजियोमा में हमारे पास क्या होता है, आपको स्टार टाइप की वेसल्स बनती हैं, ठीक है, स्पोर टाइप बनते हैं, लेकिन वो स्टार टाइप की शेप शो करवाते हैं, यानी कि ब्लड से वेसल जो होती है वो स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन सरफेस के ब्लड सप्लाई जो होते हैं वो स्वेल होने की वजह से क्या होता है, वो आपके रेड स्पॉट्स छोड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइक स्पाइडर वेब भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्पाइडर एंजियोमा भी होता है, ये जो कि इंजरी या सन एक्सपोजर के केस में, ये लंग डिसऑर्डर के, लीवर डिसऑर्डर के केस में आपको शो होते हैं। इसके अलावा स्पाइडर वेन्स है, वो भी यही है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपस में क्लस्ट कर जाती हैं, उसकी वजह से आपको क्या होता है, ब्लू या आपको रेड कलर दिखाई देता है। इसके अलावा चेरी एंजियोमा बेसिकली आपका क्या होता है, मोल लाइक स्किन ग्रोथ हो जाती है, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है, कैपिलरीज से। इसके अलावा परफेक्ट लेजेंस होते हैं। परफेक्ट लेजेंस में क्या होता है, आपके डीप रेड या रेडिश पर्पल स्कार से बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसके अलावा अकाइमोसिस है। अकाइमोसिस में सिंपल सा पर्पल या पर्पलिश ब्लू कलर नज़र आता है, जो कि बाद में ग्रीन, येलो और ब्राउन में चेंज हो जाता है टाइम के साथ। अब इनके साइज़ की बात की जाए तो ये वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि टाइम के साथ ये चेंज होते हैं, और ये प्रोटेक्ट से ज़्यादा होते हैं। एपेटिकिया में क्या होते हैं, ये पर्फरा में क्या होता है, सिंपल से आपके डीप रेडिश पर्पल जो होते हैं स्कार्स बन जाते हैं स्किन पे। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो 1 to 3 मिलीमीटर। और पर्फरा जो होते हैं ये लार्ज होते हैं। स्किन कलर, अगर बात की जाए स्किन के अंदर, स्किन का जो कलर होता है आपको डिफरेंट कलर शो होते हैं डिफरेंट डिसऑर्डर के केस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मेलानिन जो होता है उसका लेवल कब ज़्यादा हो सकता है, एडिसन डिसऑर्डर में। एडिसन डिसीज़ में क्या होता है, आपको जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है ना वो अच्छे से काम नहीं कर पाता,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके मेलानिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से आपका जो स्किन कलर होता है वो ज़्यादा शो होता है। ये साइनोसिस है। साइनोसिस में क्या होता है आपकी पाल्म, आपकी जो लिप्स होते हैं वो आपको क्या ब्लूइश नज़र आते हैं। इसके साथ जॉन्डिस है। जॉन्डिस में क्या होता है येलोविश कलर की आपकी स्किन की जो आइज़ का स्क्लेरा फॉर्म है ना वो आपको येलोविश कलर में नज़र आता है। ठीक है, एरिथ्रीमा में हमारे पास जो ब्लड सप्लाई होता है ना उसकी वजह से आपकी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो रेड हो जाती है, यानी कि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा आपकी स्किन जो रेडिश कलर शो करवाएगी। हेलियोट्रोफ आपके रैशेज होते हैं जो कि डर्मेटोमाइकोटिस की वजह से होते हैं। ये एक रेयर इन्फेक्शन होता है टिश्यूज़ का। इसके अलावा हमारे पास पिटाइरियसिस रोसिया, ये भी हमारे पास रिंग फॉर्म टाइप रेडिश ओवर रिंग फॉर्म लाइक पप्यूल्स आपकी स्किन पे शो होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फिसोरियोसिस में तो यहाँ पे क्या होता है आपके स्कार पे पेप्यूल्स आपकी स्किन के एक्सटर्नल सरफेस पे नज़र आते हैं जो कि रेडिश पैच जो होते हैं वाइट स्किन के साथ छोड़ जाते हैं स्किन पर। ये हमारे पास एटोपिक डर्मेटाइटिस है। ये हमारे पास इसका सेकंड नेम होता है एक्जीमिया। एक ऐसी कंडीशन होती है जो आपकी स्किन को इची टाइप और रेड बना देती है। हेमियोएंजियोमा, इसमें बेसिकली क्या होता है रेड डार्क बर्थ मार्क आपकी स्किन के ऊपर बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है। अब स्किन कैंसर है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, अगर करना है तो कर लीजिएगा। यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की वजह से भी कैंसर हो सकता है, बेसल सेल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, मेलिनोमा कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम स्किन को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप की क्या यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम ABCDE मेथड यूज़ करते हैं मेलिनोमा के केस के लिए। सबसे पहले A का मतलब क्या होता है एसिमेट्री, B का मतलब बॉर्डर, C का मतलब कलर एंड D का मतलब डायमीटर एंड E का मतलब इवॉल्विंग। अगर बात की जाए हम लोग एक क्या कहते हैं लाइन को ड्रा करते हैं सिमेट्री चेक करने के लिए मिड मोल के मिडल से। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको कंपेयर करते हैं, इस तरह से हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम एजेस को देखते हैं, कलर को देखते हैं, उसके डायमीटर को देखते हैं, इवॉल्विंग देखते हैं, यानी कि जो वो मोल है उसका साइज़ इनहेंस हो रहा है कि नहीं। ये आपको शो आपके नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में डिफ्रेंशिएट कर पाती है इस तरह से। बिनाइन और मैलिग्नेंट, बिनाइन का हमें पता है भी जो बिनाइन होता है इसमें जो आपका ट्यूमर फॉर्मेशन होती है वो एक लोकलाइज होती है। ठीक है, वो हमारे पास ट्रीटेबल होता है, इतना डैमेज नहीं होता, डेंजरस नहीं होता, इसको हम इजीली क्योर कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में क्या होता है मेटास्टेसिस इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि आपके डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपको क्योर करना ईजीली नहीं होता। ये थोड़ा सा नहीं, ये डेंजरस होता है। हेयर्स की इंस्पेक्शन में बहुत सिंपल से आपने इंस्पेक्ट करना है, उसको पलपेट करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो हेयर्स स्काल्प पे जो हेयर्स है उनको थोड़े से रिमूव करना है। उसके बाद हमने स्काल्प को भी हमने इंस्पेक्ट करना है, उसके साथ साथ हमने स्किन के हेयर्स के कलर है उनको नोटिस करना है। अगर बात कीजिए हम लोगों ने क्या करना है, हेयर्स को तकरीबन 1 इंच सेपरेट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें स्काल्प की कंडीशन देखनी है। हम क्लीननेस, ड्राइनेस, इसके अलावा ऑयलीनेस, पैरासाइट्स या लेयन के लिए हम देखते हैं। अगर कोई लेयन प्रेजेंट है तो आपने क्या करना है, ग्लव्स को यूज़ करना है। हम इसके अलावा थर्ड हमारे पास आ जाती है स्काल्प को, बॉडी, एक्सिला, प्यूबिक हेयर्स को सबको आपने इंस्पेक्ट करना है। इसके अलावा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी है बॉडी में। एलोपेशिया एडेटिया, ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है आपके जो हेयर लॉस होते हैं वो ओवल पैच शेप में होते हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं यंग अडल्ट में या चिल्ड्रन के अंदर। अब अगर बात की जाए कोई इन्फ्लेमेशन का केस नहीं होता, ये नॉर्मली होते हैं। इसके अलावा ट्राइकोटिलोमेनिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका हेयर लॉस पुलिंग की वजह से हो सकता है, प्लकिंग की वजह से हो सकता है, ट्विस्टिंग की वजह से हो सकता है। इसमें क्या होता है आपकी जो हेयर शेफ्ट होती हैं वो आपकी ब्रॉड टूट जाती हैं और जिसकी वजह से आपकी लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है, इसके साथ साथ अगर फैमिली में या साइको या स्ट्रेस की वजह से होता है। टीनिया की पार्टस, इसमें आपका सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास जो हेयर्स होते हैं वो स्काल्प के करीब से टूटते हैं। ठीक है, ये एसोसिएट होता है फंगल इन्फेक्शन के। ठीक है, उसकी वजह से होता है। और ज़्यादातर हमारे पास अगर बात की जाए माइक्रोस्पोनम कैनिस, जो कि डॉग्स और कैट्स से एसोसिएट होता है, तो उससे थोड़े से कम मतलब कोस करवा सकता है, लेकिन कम। स्काल्प फॉलिकुलाइटिस, इसमें आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम इसे कहते हैं स्काल्प फॉलिकुलाइटिस।
अच्छा, इसके अलावा टिलोजन इफ्लूवियम होता है, ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी फॉर्म होती है जिसमें क्या होता है, आपको जो टेम्परेरी हेयर लॉस हो जाता है, जो कि स्ट्रेस की वजह से, शॉक की वजह से या किसी भी ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से एसोसिएट होता है। एनाजिन एफिलोवियम, इसमें हमारे पास क्या होता है, रैपिड हेयर लॉस होता है जो कि आपके स्काल्प को इफेक्ट करवाता है। इसके साथ साथ तकरीबन ये कीमोथेरेपी के बाद होते हैं, हमारे जो हेयर लॉस होते हैं कीमोथेरेपी के बाद, वो हमारे पास कौन से होते हैं, एनाजिन एफ्लूवियम। नेल्स की बात कीजिए तो नेल्स को हमने कैसे इंस्पेक्ट करना, सबसे पहले तो नेल्स होते हैं, हमें ग्रूमिंग के बारे में बताते हैं, क्लीननेस के बारे में बताते हैं पेशेंट के। अगर डर्टी या ब्रोकन फिंगर नेल्स होंगे तो वो आपको पुअर हाइजीनिक वगैरह की कंडीशन शो करवाएंगे। इसके अलावा पेशेंट के ऑक्यूपेशन या हॉबी की वजह से भी एसोसिएट हो सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, स्किन के कलर को, नेल्स के कलर को असेस करना होता है। हम पेल और साइनोटिक नेल्स जो होते हैं वो हाइपोक्सिया एनीमिया के केस में नज़र आते हैं। येलो कलर जो होते हैं वो आपको फंगल इन्फेक्शन के केस में या सीरियोसिस के केस में नज़र आते हैं। शेप ऑफ नेल तक जो नॉर्मल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 एंगल होता है। इसके अलावा क्लबिंग हो सकती है जिसमें आपका जो एंगल होता है ना वो 180 से ज़्यादा होता है। ये हाइपोक्सिया के केस में नज़र आता है आपको। हमने पल्पेट करना होता है स्किन को, तो सबसे पहले तो हम स्किन का टेक्सचर को पल्पेट करेंगे। टेक्सचर कैसे, ये हमारे पास टेक्सचर जो होता है हमें क्या करता है, स्किन की सर्कुलेशन के बारे में बताता है। इनके बात की जाए टेक्सचर कंसिस्टेंसी को पल्पेट करना है, हमने क्या करना है, इसके साथ हमें ये देखना है कि जो हमारे नेल बेड्स है वो नेल बेड्स के साथ अटैच हैं कि नहीं। हमने कैपिलरी फिल टेस्ट भी परफॉर्म करना होता है। ये तकरीबन हमारे पास क्या होता है, हम नेल्स को टेस्ट करके रखते हैं 2 मिनट के लिए तकरीबन। उसके बाद हमने जब उसको लेफ्ट करते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जो सर्कुलेशन होती है रेडिश कलर, तो वो तकरीबन कितने टाइम बाद वापस आ जाता है। यानी कि नॉर्मल जो टाइम हमारा वो होता है 2 होता है, 2 सेकंड के अंदर वो वापस रेड या पिंक टोन में नज़र आ जाता है। या कि आपको ये शो करता है आपका नॉर्मल है रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लेकिन अगर आपका डिले, कैपिलरी फिल डिले जो होता है, नेल्स बेड जो होते हैं वो पिंक कलर आपको काफ़ी देर बाद शो करवाएंगे, 2 सेकंड से ज़्यादा, तो वो ये शो कर रहा है कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होता है, जो कि हाइपोक्सिया के केस में नज़र आता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पैरानोकिया होती है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से नेल्स में होता है। इसके अलावा नेल क्लबिंग होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो एंगल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ये डिजीज़ की केस में होता है। नॉर्मली हमारा जो एंगल होता है 180 होता है, लेकिन क्लबिंग के केस में क्या होता है, एंगल 180 से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो नेल बेड्स होते हैं वो आपको स्पॉन्जी टाइप में फ्लोटिंग की शेप नज़र आते हैं इस तरह से। क्लबिंग में हमारे पास ग्रेड्स आते हैं। नॉर्मल ग्रेड्स में क्या होता है, नॉर्मल होता है बिल्कुल, ग्रेड 1 में थोड़ी सी एंगल ज़्यादा होता है, ग्रेड 2 के अंदर बिल्कुल ज़्यादा, ग्रेड 3 में ज़्यादा, और ग्रेड 4 में तो 180 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस हमारे पास, इसमें क्या होता है, जो नेल्स होते हैं वो नेल बेड से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास आपके जो नेल बेड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। अगर टेरी नील्स होते हैं, टेरी नील्स ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आपके वाइटिश कलर नज़र आता है आपको स्किन के अंदर, नेल्स के अंदर। और क्या होता है, वाइटिश कलर के साथ साथ जो लिनोला होता है ना वो भी गायब हो जाता है। हैबिटिक डिफॉर्मिटी होती है, इसमें सिंपल सा क्या होता है, आपका जो सेंट्रल नेल होता है उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, क्रिसमस ट्रीज टाइप शेप आती है, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये टाइप शेप नज़र आती है, ये देखें ऐसे की। इसके अलावा अगर बात कीजिए मेलिनोनिकिया, इसमें आप क्या होता है, हमारे पास नेल्स के अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो नेल्स होते हैं वो ब्लैक कलर शो करवाते हैं तकरीबन। ओनिकोमाइकोसिस है, ये हमारे पास, इसे हम क्या कहते हैं, टीनिया अंजीनियम। इसमें हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो नेल्स होते हैं ना वो, उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसमें हमारे पास वाइटिश येलो नेल आपको शो होते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है। ट्रांसवर्स लीनियर डिप्रेशन, इसमें सिंपल सा हमारे पास जो नेल्स होते हैं, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से जो आपके नेल्स होते हैं ना वो बाइलेटरल या आपके बेंड हो जाते हैं, ये देखें। अच्छा, यहाँ तक की था। इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कौन से, तो आपने ये याद करना है कि आपके हेयर्स वगैरह के अंदर कौन कौन सी आपने टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपने ये देखना है कि हमारे पास नेल्स की अबनॉर्मैलिटीज़ कौन सी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर अल्सर क्या होता है, स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स। इसके अलावा प्राइम लेयंस की टाइप्स क्या होती हैं, प्राइमरी स्किन लेयंस, सेकेंडरी स्किन लेयंस, ये तो आपको लाजमी आनी चाहिए। बाकी अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।